student, let's continue practice set 2.1. And here, first example is given with diagram. So see in diagram, means in figure, line RP parallel to line MS and DK. So here, suppose this is K, means line DK is their transversal and angle DHP. This angle is 85 degree. Then find the measures of the following angles. अब इसमें मैं 4 एंगल्स पूछे, तो ये एक तरह से रिवीजन होगी। इस टाइप के एग्जांपल हमने 8th में सॉल्व किए हुए। सिर्फ देखना है लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो वो यूज करके इनके आंसर देखना है। तो पहला जो एंगल है वो एंगल RHD। अब RHD और जो गिवन एंगल है DHP बोथ आर सी लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख लेंगे हम लोग, एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर और लीनियर पेयर। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग इस साइड से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से बाकी आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एंगल RHP जो फाइंड आउट करना है, प्लस गिवन DHP, एंगल DHP इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन angles forming a linear pair. Then this angle DHP is 85. Therefore, angle RHD plus this angle is 85 degree equal to 180. And when you see this 85 on this side, that times is this angle RHD equal to 180 degree minus 85. Therefore, angle RHD equal to 180 minus this 85, that gives 95 degree. So this angle is 95 degree. This is the second question. Second question is angle PHG. PHG. Then see these two lines intersect each other like this. Then vertically opposite angles are equal in measure. You know this property. So if this angle is 95, then second question is PHG. This angle. So this is in cross. So this is also 95 degree and reason is angle vertically opposite angle. So here this is the first answer. Second answer, write directly angle PHG equal to angle RHD, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 95। तो एंगल RHD रीजन vertically opposite angles, and therefore angle PHG equal to 95. तो ये एंगल में कितना मिल गया हमें, 95 डिग्री। Then think about this third one. So angle HGS, G and both are the interior angle. So you know interior angle are supplementary. So angle PHG ये, और जो थर्ड वन है कौन सा, HGS, दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इनका सम क्या होगा 180, और उसको हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन और इंटीरियर एंगल्स। तो अब जो फाइंड करना हमें थर्ड में, एंगल
GS plus angle PHG. PHG equal to 180 degree, and region property of interior angles of two पैरेलल लाइंस, ये इसको रीजन हो गया। अब इसमें ये फाइंड आउट करना है, तो एच जी एस प्लस दिस एंगल पी एच जी दैट इज 95, so we write here 95 equal to 180 degree, and therefore angle HGS equal to 180 minus this 95, so angle HGS equal to 85 degree। तो अब ये एंगल क्या हो गया, 85 हो गया। दोनों का सम भी कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करना है कि वो एंगल कहाँ पर है। एंगल है यम जी के, देखिए ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस में है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, और ऐसे अगर देखेंगे तो 85 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 85। उससे रीजन क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल यम जी के इक्वल टू एंगल एच जी एस, ऊपर वाला जो एंगल है एच जी एस दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angles, and therefore angle MGK is 85 degree. So simple. You take revision of this example and write down in your notebook. See second example. Here in figure, line P and Q both are parallel, and line L and line M are transversals. Measures of some angles are given, and hence find the measure of angle A, angle B, angle C and angle D. तो स्टूडेंट ये भी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको क्या करना है, जो जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो वो सभी प्रॉपर्टी यूज करनी। जैसे एंगल ए फाइंड करने के लिए तुरंत आपको यहाँ पे क्या देखना है, बोथ आर लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर है, तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और ये 110 है, तो ये हो गया 70। एंगल ए फाइंड आउट हो गया। तो पहले के लिए क्या करना है, एंगल ए प्लस दिस 110 डिग्री equal to 180. Region angles forming a linear pairs. ये linear pairs आपको याद रखना है, मीन्स एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल उनका सम होता है 180 डिग्री, and therefore angle A equal to 180 minus 110, so angle A equal to 70 डिग्री, पहला हो गया। अब B फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंगल ले लेता हूँ, या जैसे बोथ द लाइन आर पैरेलल एंड दिस लाइन L इज ट्रांसवर्सल, देन दिस एंगल A एंड M बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर यहाँ पे दिया है, देखिए लाइन L और Q पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो A और M क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो M भी उतना ही होगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल M दैट इज 70 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और M की ये क्या है, B अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है, तो जो M आया वही क्या होगा, B होगा। सो वी राइट हियर एंगल B इक्वल टू एंगल M। रीजन वर्टिकली अपोजिट
angle and B is 70 degree. This M is 70 degree, therefore angle B is 70 डिग्री। इस तरह से दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट, और ये सेकंड एंगल बी। अब थर्ड फाइंड करना है एंगल सी। तो सी यहाँ पर फिर से अगर देखते हैं तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है कि बोथ लाइन मींस लाइन P and Q both are parallel and this M is transversal and therefore this C and 150 degree both are the corresponding angle. So angle C equal to directly get 150 degree region corresponding angles. And how can you find this angle D? So it is a linear pair. Sum is 180 degrees. So write 115 plus angle D equal to 180. Linear pairs. And therefore angle D equal to 180 minus 150. So angle D equal to 5, 6 means 65, and this angle C is 150 degree. Hello student, let's see question number 4. So student, in this year because of COVID-19, question number 3rd and question number 5th are not in syllabus, but in next year it is continue and it is similar to our first one example. So no problem, if you want then solve by that method. So here we continue this question number 4. So see here in figure, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. Means both sides here and on this side, both sides are parallel to each other, and you have to prove angle PQR and angle XYZ both are congruent. तो इसके लिए हमें पहले स्टार्टिंग में डायग्राम में कुछ चेंज, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम इस आर्म एक्स वाई को इस तरह से आगे बढ़ा लेते और यहाँ पे कोई नाम दे देते इस एंगल को। मान लीजिए मैंने इसे नाम क्या दे दिया, यम नाम दे देता हूं। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये एंगल क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो हम कोई भी पहले दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो पहले मैं ये दोनों को पैरेलल दिखाता हूं। क्या कि रे, अब यहाँ पे एक ही तरफ दिखाई दे रहा है तो इससे हम रे पी क्यू, रे क्यू पी, पी क्यू रे नहीं बोल सकते क्योंकि लाइन यहाँ से इधर नहीं, क्यू से इधर जा रही। तो रे अगर बोलना है तो क्यू पी बोलना पड़ेगा। हाँ, इसे हम लोग लाइन भी बोल सकते हैं, लाइन पी क्यू एंड लाइन एक्स यम बोथ आर पैरेलल एंड सी दिस वन इज ट्रांसवर्सल। अगर ये पहली कंडीशन ली तो हमें पहले इस तरह से लिख सकेंगे। अगर हमने ऐसा लिया, ये y z और क्यू आर ये दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल है और एक्सएम ट्रांसवर्सल है, तो आपको यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे, ये स्टार वाले। कब? अगर पहले हमने कंसीडर किया रे YZ पैरेलल टू रे QR and suppose line XM is transversal। अब इसे लाइन बोल सकते हैं हम लोग, लाइन XM is transversal। अब जो स्टार किए मैंने वो कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम उससे लिख लेंगे देयरफॉर एंगल XYZ
इक्वल टू एंगल, अब यहां से हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं वाई एम आर, फर्स्ट इक्वेशन, एंड रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पहले इससे हो गया। सेम वैसे ही अब हम इनको पैरेलल ले लेते, रे क्यूपी, रे क्यूपी पैरेलल टू रे एक्स वाई, या यहां से स्टार्ट करना है तो हम लोग इसे लाइन रे बोल सकते हैं, तो रे एम एक्स, एंड अब ये जो रे है इसे ट्रांसवर्सल लेना होगा, तब यहाँ पे ये स्टार और यहाँ पे एक एंगल होगा जो फिर से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे रे क्यूपी क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ऐसे दो कंडीशंस आपको अलग अलग लिखना होगा, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखे हमने। पहला तो आपको समझ गया होगा कि ये दो जो क्वेश्चन में दिया है कि साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, देन प्रूव दिस। सो हियर फर्स्ट वी टेक दिस टू पैरेलल एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, that time see this angle YMR, YMR, or write first angle PQR, PQR equal to this angle YMR, YMR, second, and again same region, corresponding angles. Then see 1 and 2. So from 1 and 2 see here angle YMR, YMR. Both right hand side are equal. दोनों के right hand side क्या है, equal है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, equal ही होना चाहिए। तो therefore angle, अब इसमें पहले PQR लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी के हिसाब से लिख लेते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल पी क्यू आर फ्रॉम 1 and 2, and therefore it is equal to पी क्यू आर, इक्वल को चेंज करके कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे दीजिए और ये एक्स वाई जेड हो गया। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या करना है। तो जब तक आप ये इसे आगे नहीं बढ़ाते तभी तक आपको दो करस्पॉन्डिंग नहीं दिखाई देगा। तो ये दो करस्पॉन्डिंग दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये दो लाइन पैरेलल लेनी है, जो मैंने यहाँ पे लिया, देखिए कि रे वाई जेड और रे क्यू आर ये पैरेलल है और ये उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दो स्टार, ध्यान में रखिए, दो स्टार वाले एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। फिर सेकेंड टाइम में मैंने क्या किया, ये जो दो रे है उसको ना लेकर ये जो ऊपर के रे उनको पैरेलल दिखाया, देखो ऐसे, ये पैरेलल और ये उसका ट्रांसवर्सल, तो ये डॉट और ये स्टार, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये दोनों तरफ आ गया, दोनों तरफ आ गया, इसका अर्थ, इसका भी आंसर यही है, इसका भी यही है, मीन्स दोनों के एंगल यहाँ पे ये वाई एम आर सेम है, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, मीन्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे 3 एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 3 और जो 5th है वो इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड है, जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है।